जिस स्टॉक पे इस वक्त मेरी नजर है वो है कोकुयो कैमलिन। और कैमलिन के नाम से हम इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बचपन से करते आए हैं। बहुत ही जाना माना नाम है, मतलब किसी के भी घर में आप पूछे किसी को भी पता होगा कि हम किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। आप उनके पेंसिल से लेकर के रबर से लेकर के ज्योमेट्रिक बॉक्स और हर तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते आए हैं। डायरेक्टर साहब, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है आपको? आप कोकुयो कैमलिन का स्टॉक या मेरे टारगेट कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बात करें। हाँ देखिए, तुम्हारे बात करते करते फिलहाल यहां पर तेजी बढ़ रही है। कोकुयो कैमलिन में मेरे 90 रुपए के टारगेट है, वो टारगेट भी अभी आपके सामने आ जाएंगे प्लेट पे। ये कंपनी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तमाम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे देखिए यह है कि स्टॉक में आपने करेक्शन आते हुए देखा। क्यों? क्योंकि स्कूल वक्त पे नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त जाकर के पता करें कि क्या स्थिति है, पूरे देश में हर जगह शहरों में पढ़ाई हो रही है, घर से इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ाई हो रही है, वीडियो पे पढ़ाई हो रही है, कोचिंग क्लासेस भी चल रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस भी चल रहे हैं, सबके इम्तिहान भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। तो पूरी तरह से कारोबार नॉर्मल है। और ऐसी स्थिति में ये जो करेक्शन हुआ है, अभी तक हमने डाउनसाइड तो फैक्टर इन कर लिया, लेकिन जब पढ़ाई शुरू हो गई, जब किताब कॉपियां स्टेशनरीज खरीदी जा रही हैं, तो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, जो आने वाले दिनों में दरअसल आपको देखने को मिलेगा। और एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं वो मानते हैं कि इस क्वार्टर से जब नतीजे आएंगे सितंबर क्वार्टर के, तो आपको पॉजिटिव सरप्राइज ही दिखेगा, क्योंकि आप पिछले क्वार्टर के नेगेटिव्स को देख करके उस रेफरेंस से इस नतीजे पर नजर डाल रहे होंगे। अब अगर आप इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे नजर डालें, इनका जो बास्केट है, मैंने चेक किया तो मुझे वो सरप्राइज हुआ। करीब करीब 2500 SKUs हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनके अलग अलग पैकेजिंग होती है, अलग अलग साइज की, वो सब जोड़ के सैकड़ों की संख्या में प्रोडक्ट हैं जो ये ऑफर करते हैं। और इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी और स्टॉक आपको दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब, ये लगता है फ्रीज हो गया, जरा इसको रिफ्रेश करिए, क्योंकि आपके भाव बदल नहीं रहे हैं। अच्छा, इस कंपनी में अगर आप देखें 3 लाख, जी हां, इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। 3 लाख रिटेल स्टोर्स पूरे देश में हैं जिनमें कंपनी के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। यह अपडेट मैंने ढूंढ के निकाला एक एनालिस्ट और एजेंसी की मदद से। इतनी जबरदस्त रीच आपको इस सेगमेंट में इस देश के अंदर कितनी कंपनियों में दिखेगी? बहुत ही रेयर है, क्योंकि इनके पास एक बड़ा जमा जमाया सा कारोबार है। इस कंपनी की इस वक्त की आप स्थिति देखिए, मैं 90 रुपए के टारगेट दे रहा हूं, 66 रुपए का भाव है। इस साल का हाई है 93, तो मेरा टारगेट करीब करीब उसके पास है। लेकिन 2018 का हाई था 157, तो वहां से यहां तक 40% पे है। अपने हाई से 60% नीचे आपको यह स्टॉक मिल रहा है। और आप एक बात मान के चलिए कि जो दिक्कतें आनी थी पिछले क्वार्टर में आ गई, इस क्वार्टर से इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है, अगले क्वार्टर में और आगे बढ़ेगा। और साल दर साल जो इन्होंने लगातार अपना कारोबार दिखाया था, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहां पे एक बहुत ही शानदार मौका दरअसल एंट्री का आपको इस समय इस लेवल पे मिल रहा है। 157 वाले जो लेवल थे लाइफ हाइस के, उसकी तरफ धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप इसको लेना चाहते हैं। 90 के शुरुआती टारगेट के साथ हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, फंडामेंटल्स पे नजर डालिए। कंपनी ने पिछले साल में अपना डेट 30% कम करके 125 करोड़ किया, तो बैलेंस शीट बेहतर हो गई। एक और वजह है, स्मॉल कैप में बैलेंस शीट देखना पीएनएल देखने से ज्यादा जरूरी है, यह बात हम हमेशा कहते हैं। और वो चीज यहां पर एक और पॉजिटिव टिक आपके लिए लगती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, स्मॉल कैप कंपनी में किताबों से ज्यादा प्रोमोटर देखना जरूरी है, यानी बुक से ज्यादा प्रोमोटर देखना जरूरी है। इसके प्रोमोटर कौन है? कोकुयो, जो जापानीज प्रोमोटर हैं, और बहुत ही स्ट्रांग बैकिंग इस लिहाज से इनको मिली हुई है। सेक्टर में लीडर है, तो जो भी इनोवेशंस होते हैं, जो भी नई चीजें होती हैं, वो मिलती हुई आपको नजर आ जाएंगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग। और प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? 74.99%, यानी मैक्सिमम जो खरीद सकते हैं, मैक्सिमम जो स्टेक रख सकते हैं, उतना इन्होंने स्टेक रखा है। तो ऐसा स्टॉक जिसका ब्रांड इतना जाना पहचाना हो पीढ़ियों का, जिसकी रीच पूरे देश में हो, जिसने बहुत ही कमजोर क्वार्टर को डिस्काउंट कर लिया हो और आगे आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा हो, अपने हाई से 60% नीचे शेयर प्राइस हो, तो इससे बेहतर एंट्री पॉइंट मिलना बेहद मुश्किल है। इसलिए आपको यहां पर खरीदारी की राय फिलहाल 90 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ। तो क्या कह रहा हूं, आपने कहा नीचे वॉल्यूम हो रहा है, मैं कह रहा हूं इसका बेस कहां है? 59-60 के आसपास तो बेस है, मुश्किल से 10%। और इसका टॉप कहां था? यहां से 2.5 गुना ऊपर, 150 160 के आसपास। आप अपने ब्रेकआउट्स देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि 2018 में ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे आया और मंदी की शुरुआत हुई। आज देखिए दूसरा दिन होगा जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो
3 दिन अगर इस लेवल के ऊपर आप क्लोज होते हैं तो माना जाता है कि भाई अब ये रिवर्सल आ गया। तो मेरी नजर इस चीज के ऊपर होगी। लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक हम आपको इस समय बाजार में बताने की कोशिश करते हैं जिनकी एक लंबी कहानी है, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इस ब्रांड पे, इस प्रोमोटर पे, इस कंपनी पे आप आराम से भरोसा कर सकते हैं, बाजार की वॉलेटिलिटी की चिंता किए बिना, कल डाउ कहां होगा ये चिंता किए बिना। इस तरह के स्टॉक मैं आपको पंड्या का फंडा में बताता हूं, और ये ऐसा ही एक स्टॉक है 90 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और आज का स्टॉक है महिंद्रा ईपीसी, जिस पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। यहां पर 215 रुपए के टारगेट के साथ हम आपको यह राय दे रहे हैं। महिंद्रा ईपीसी ये जो कंपनी है, पहले इसका नाम ईपीसी इंडस्ट्रीज हुआ करता था, और ईपीसी इंडस्ट्रीज के नाम से जो कारोबार इन्होंने शुरू किया था 2012 में, महिंद्रा के आने के बाद से इसका नाम आगे जाके बदला, क्योंकि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके बड़े प्रोमोटर है। 54% हिस्सेदारी के साथ ये माइक्रो इरिगेशन का कारोबार करते हैं। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है किसी भी एरिया में, किसी भी खेत में आपको एक ड्रिप इरिगेशन की सुविधा दी जाती है, पाइप लगा करके, जिससे कम से कम पानी के इस्तेमाल से बेहतर सिंचाई हो सके। खरीदारी की राय क्यों दी जा रही है? देखिए, 25% का करेक्शन आया है, बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है। इसकी वजह यह है क्योंकि इस कंपनी पे अगर आप बेट कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि रूरल मार्केट कैसा कर रहा है। और आज की तारीख पे रूरल मार्केट के जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ देर पहले आप एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट की बात सुन रहे थे। एस्कॉर्ट्स की टोटल सेल्स मंथ ऑन मंथ 63% बढ़ी है, साल दर साल 9.5% बढ़ी है। वैसे ही वीएसटी टिलर्स एक और कंपनी है, 65% ईयर ऑन ईयर इनके टिलर्स की डिमांड बढ़ी है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि किसान के हाथ में पैसा आ रहा है। सरकार ने कोविड-19 की जो राहत भेजी, बड़े पैमाने पे वो ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी गई, वहां पर लोगों की जेब में पैसे आए। नरेगा के तहत कई सारी स्कीम्स आगे बढ़ाई गई, और उन सबका फायदा इस रूरल डिमांड के तौर पे उभर कर सामने आया है। जो आपको ट्रैक्टर्स में दिख रहा है, जो आपको पावर टिलर्स में दिख रहा है, वही आपको कृषि के काम में आने वाले हर इक्विपमेंट में दिखाई देगा। इसलिए रूरल थीम के ऊपर ये एक शानदार फोकस आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पर आपको एंट्री का मौका महिंद्रा ईपीसी दे रहा है। अब आप देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज हुई है, और वो है 3 एग्री रिफॉर्म बिल। इनके ऊपर आपने बहुत सारी बहस सुनी होगी अलग अलग चैनल्स पे, तमाम हमारे यहां भी हम उस पर बहुत बातें करते थे। लेकिन इसका टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि निवेश बढ़ेगा। टेक अवे ये है कि कॉर्पोरेटाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। टेक अवे ये है कि किसान बड़े खरीदारों के साथ सीधे तौर पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो अगर कैपिटल फ्लो होगा इस सेक्टर में, तो उसका पूरा फायदा आपको इस तरह की कंपनीज में होता हुआ दिखाई देगा, उस कैपेक्स प्लान का। तो महिंद्रा ईपीसी के लिए यह भी एक अच्छी खबर है। अच्छा, इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहां पे ज्यादा होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की खेती होती है, जो एक्सपोर्ट फोकस्ड होते हैं, कमर्शियली फोकस्ड होते हैं। इन सेगमेंट में इस तरह के टाइप ज्यादा होंगे, और इन सेगमेंट में महिंद्रा ईपीसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक अच्छी बात यह है कि यह कंपनी अभी तक करीब 7% के आसपास का ही मार्केट शेयर रखती है। 450 करोड़ के कुल मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है आगे जाने के लिए, और जब सेक्टर ग्रोथ करेगा एमएनएम के बैकिंग के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा ही। इनफैक्ट ये एमएनएम के चैनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इनका कारोबार बढ़ता है। आप पूछेंगे कि ये मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, पिछले 10 साल में 4 गुना बिजनेस बढ़ा है। पिछले 3 साल में मुनाफा 5 गुना बढ़ा है, क्योंकि एमएनएम का पूरा कंट्रोल आया, मैनेजमेंट में सुधार हुआ। 20% का आरओसी देने वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, इसलिए फाइनेंशियल्स को लेकर कोई चिंता नहीं है। कैश फ्लो बेहद स्ट्रांग है, 20 से 25% प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे लगातार देते हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग डेट फ्री कंपनी इस तरह के ग्रोथ वाली ढूंढना आपको बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरे तो हर एक बॉक्स पे टिक हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल यहां पे लगता है कि आपको ये टारगेट अचीव होते हुए आसानी से नजर आने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड है इस समय इस कंपनी के। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।